प्रेज द लॉर्ड, गुड मॉर्निंग, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आइए हम लोग अपनी आराधना को शुरू करने जा रहे हैं। अपनी प्रभु का धन्यवाद हो इस सुंदर सुबह के लिए, अच्छी दिन के लिए कि हम आज प्रभु के एक बार फिर से प्रभु ने हमें जोड़ा है और इस वक्त हम प्रभु की महिमा के लिए इकट्ठा हुए हैं। और परमेश्वर का धन्यवाद हो इस बात के लिए भी कि पूरे हफ्ते उसने हम सबको संभाला और अपनी करुणा, अपनी दया में हम सबको बना कर रखा। और हम इसलिए भी परमेश्वर का धन्यवाद करें कि दुनिया में जब हम इस चीज़ को देखते हैं कि किस तरीके से आज की दुनिया परेशान है, तकलीफ़ में है, लेकिन हम इस बात को समझते हैं कि परमेश्वर जो हमारा परमेश्वर है वो सबसे महान है, अति स्तुति के योग्य है। मेरे अजीज़ों, जब आज हम इकट्ठा हैं इस जगह पर परमेश्वर की महिमा के लिए इकट्ठा हैं, तो हम सब अपने अपने घरों में बैठ के, अपने अपने स्थानों पर बैठ के उसके नाम को धन्यवाद देते रहें और सिर्फ ये कहते रहें कि हे परमेश्वर, आपका धन्यवाद हो कि आपने हमें इस लायक समझा है कि इन सब चीज़ों से, इन महामारियों से बचा के रखा हुआ है। मेरे लिए आइए हम लोग देखेंगे भजन संहिता 111 में क्या लिखा हुआ है। यहाँ पे लिखा है, यहाँ की स्तुति करो, मैं सीधे लोगों की गोष्ठी में और मंडली में भी संपूर्ण मन से यहोवा का धन्यवाद करूँगा। यहोवा के काम बड़े हैं, जितने उससे प्रसन्न रहते हैं वे उन पर ध्यान लगाते हैं। आइए हम लोग भी परमेश्वर के ऊपर अपना ध्यान लगाएंगे, परमेश्वर के ऊपर हम अपनी आंखों को टिकाएंगे। और आज के दिन में जब परमेश्वर ने हम सबको यहाँ जोड़ा है, परमेश्वर ने हम सबको कहा है, मेरे अजीज़ों, अपनी महिमा के लिए हम परमेश्वर के सामने आए और परमेश्वर को महिमा दे जाए। आइए अपनी आंखों को बंद करेंगे, अपने सर को झुकाएंगे, इस वक्त हम प्रार्थना करेंगे। थैंक यू जीसस। परमेश्वर, आपका धन्यवाद करते हैं इस अच्छी सुबह के लिए कि आपने एक बार फिर से ये मौका दिया कि हम आपके चरणों पे हैं। आपका धन्यवाद करते हैं कि आप इस वक्त हम सब लोगों के साथ जुड़े हुए हैं, चाहे वो बेशक कहीं भी हों, लेकिन जब हम आपकी आराधना एक मन हो के एक साथ मिल के प्रभु जी करते हैं, तो होने दीजिए प्रभु जी कि आपकी दया, आपका अनुग्रह हम सब पर हो। जितने हम आपस में जुड़ते हैं प्रभु जी इस माध्यम से, हम चाहते हैं हम सबको आप ब्लेस करें प्रभु जी। सभी सुनने वालों को, सभी देखने वालों को आप ब्लेस करें प्रभु जी। बहुतायत से आप आशीष दे करें प्रभु जी। हम जानते हैं लोग आपके वचन के भूखे और प्यासे हैं, आपकी आराधना के लिए ललायत रहते हैं, लोग तैयार रहते हैं कि कब उनको प्रभु का वचन मिले और वो उसे हासिल कर सकें प्रभु जी। हाँ प्रभु जी, धन्यवाद करते हैं इस बात के लिए कि आप हमें हमेशा संभाल के रखते हैं, अपनी दया में, अपने अनुग्रह में बना के रखते हैं। हाँ प्रभु जी, इस वक्त हर एक उस व्यक्ति के लिए जो हमारे साथ जुड़ चुका है, आपका धन्यवाद करते हैं और उनके लिए आशीष को चाहते हैं। जो लोग जुड़ने वाले हैं उनके लिए भी आप चाहते हैं कि आप उनको भी हमारे साथ जोड़ें, ताकि हम किसी भी प्रकार की विघ्न से बचते हुए आपकी आराधना को करते चले जाएं। आज हमारा गीतों का गाया जाना, वचन का पढ़ना, बोलना, सुनना प्रभु जी, वो सब आपको ग्रहण योग्य होने पाए प्रभु जी, और लोग बहुत तायत से आपसे आशीष को पाते चले जाएं। धन्यवाद करते हुए इस विनती को मांगते हैं अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। अगर आपको किसी भी तरीके की कोई प्रॉब्लम होती है वीडियो की या ऑडियो की, तो आप हमें बताते चले जाएं, हमें मैसेज कर दें, ताकि हम उस चीज़ को देख लें कि सब कुछ ठीक है या नहीं। आइए हम लोग एक गीत में चलेंगे और इस गीत को रेचल और मेरी मिसेस लीड करेगी। धन्यवाद करें, अपने सारे हृदय से वंदना करें। आओ हम यहोवा का धन्यवाद करें, अपने सारे हृदय से वंदना करें। उसके फाटकों में स्तुति करें और ललकारें, उसके फाटकों में स्तुति करें और
अपने सारे हृदय से वंदना करे, उसके फाटकों में स्तुति करे और ललकारे, उसके फाटकों में स्तुति करे और ललकारे। अपने सारे तन मन से हम उसकी महिमा करे, वो है शिफा और नजात, उसकी प्रशंसा करे। अपने सारे तन मन से हम उसकी महिमा करे, वो है शिफा और नजात, उसकी प्रशंसा करे। वो है जग का त्राता और तारनहार, उसकी हो जय जय सदा। वो है जग का त्राता और तारनहार, उसकी हो जय जय सदा। आओ हम यहोवा का धन्यवाद करें, अपने सारे हृदय से वंदना करें। आओ हम यहोवा का धन्यवाद करें, अपने सारे हृदय से वंदना करें। उसके फाटकों में स्तुति करे और ललकारे, उसके फाटकों में स्तुति करे और ललकारे। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। आइए हम लोग भजन संहिता पढ़ेंगे और भजन संहिता 23 रेचल के साथ हम लोग पढ़ेंगे। यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ घटी नहीं होगी। वह मुझे हरी हरी चराइयों में बिठाता है, वह मुझे सुखदाई जल के झरने के पास ले चलता है। वह मेरे जी में जी ले आता है, धर्म के मार्गों में वह अपने नाम की निमित्त मेरी अगुवाई करता है। चाहे मैं घोर अंधकार से भरी हुई तराई में होकर चलूं तो भी हानि से न डरूंगा, क्योंकि तू मेरे साथ रहता है। तेरे सोटे और तेरी लाठी से मुझे शांति मिलती है। तू मेरे सताने वालों के सामने मेरे लिए मेज बिछाता है। तूने मेरे सिर पर तेल मला है, मेरा कटोरा उमड़ रहा है। निश्चय भलाई और करुणा जीवन भर मेरे साथ साथ बनी रहेगी, और मैं यहोवा के धाम में सर्वदा वास करूंगा। प्रेज द लॉर्ड। आइए एक गीत और सुनेंगे अब हम रेचल के साथ ही। रेचल ने उस गीत को तैयार किया है और मैं आपसे यही निवेदन करूंगा कि आप इस बच्ची को अपनी प्रार्थनाओं में रखें, ताकि ये बच्ची आप में और मजबूत होती चली जाए और बढ़ती चली जाए, ताकि ये आपके सामने परमेश्वर को इसी तरीके से महिमा देती जाए। When a born like billows, you are tempest tossed. When you are discouraged, thinking all is lost, count your many blessings, name them one by one, and it will surprise you what the Lord has done.
प्रेज द लॉर्ड। धन्यवाद इस अच्छे गीत के लिए, और परमेश्वर का धन्यवाद हो इस छोटी सी बच्ची के लिए कि ये हमेशा आपके सामने परमेश्वर के गीतों को गाने की कोशिश करती है, वचन को पढ़ने की कोशिश करती है, और अपनी प्रार्थनाओं में इस बच्ची को हमेशा याद रखते रहे, ताकि ये बच्ची प्रभु में इसी तरीके से बढ़ती जाए और परमेश्वर के नाम को महिमा मिलती जाए। आइए अब एक गीत और सुनेंगे। मैं रिक्वेस्ट करूंगा अपनी वाइफ से कि वो इस गीत में हमको लेके चले। सबको जय मसीह की। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं इस सुंदर समय के लिए कि उसने फिर हमें एक बार मौका दिया कि हम उसके नाम की परस्तिश करने पाए। बुलाए हुए तो बहुत है लेकिन चुने हुए बहुत कम है, इसलिए उसका धन्यवाद करते हैं कि परमेश्वर हमें चुनकर अपने समीप लेके आया। एक आपके साथ एक गीत शेयर करूंगी, वो भी धन्यवाद के ऊपर है। आज प्रभु हम तेरा धन्यवाद करते हैं। आज प्रभु हम तेरा धन्यवाद करते हैं। आज प्रभु हम तेरा धन्यवाद करते हैं। अब तक जो आशीषें दी उन सब को याद करते हैं। आज प्रभु हम तेरा धन्यवाद करते हैं। आज प्रभु हम तेरा धन्यवाद करते हैं। पाप में हमने जन्म लिया और पाप करते आए। तेरे वचन जो हमको मिले कभी किसी को नहीं सुनाए। पाप में हमने जन्म लिया और पाप करते आए। तेरे वचन जो हमको मिले कभी किसी को नहीं सुनाए। फिर भी तू तो प्रेम की धारा अविरत रहा बहाए। आज प्रभु हम तेरा धन्यवाद करते हैं। आज प्रभु हम तेरा धन्यवाद करते हैं। जब हम नाश के कीचड़ में थे तूने हाथ बढ़ाया। अनजानी राहों पर तूने उंगली थाम चलाया। जब हम नाश के कीचड़ में थे तूने हाथ बढ़ाया। अनजानी राहों पर तूने उंगली थाम चलाया। अंधियारे मन में ज्ञान का दीपक तूने जलाया। आज प्रभु हम तेरा धन्यवाद करते हैं। आज प्रभु हम तेरा धन्यवाद करते हैं। तू ही हमारा गढ़ है और तू ही चट्टान हमारी। जब जब तुझे पुकारा तूने विनती सुनी हमारी। तू ही हमारा गढ़ है और तू ही चट्टान हमारी। जब जब तुझे पुकारा तूने विनती सुनी हमारी। तू ही है उद्धार हमारा जाने दुनिया सारी। आज प्रभु हम तेरा धन्यवाद करते हैं। आज प्रभु हम तेरा धन्यवाद करते हैं। अब तक जो आशीषें दी उन सब को याद करते हैं। आज प्रभु हम तेरा धन्यवाद करते हैं। आज प्रभु हम तेरा धन्यवाद करते हैं। सबको जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड। सबको जय मसीह की। आइए इस वक्त हम दुआ करेंगे। अपनी आंखों को बंद करें, अपने सरों को झुकाएं। इस वक्त हम दुआ में चलेंगे। आइए दुआ करेंगे।
धन्यवाद 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 मेरे परमेश्वर जी, इस सुंदर समय के लिए आपका धन्यवाद करते हैं मेरे परमेश्वर। तेरा धन्यवाद करते हैं खुदावन। कितने होंगे जिन्होंने आज की सुबह नहीं देखी मेरे परमेश्वर जी, पर तूने हमें आज की सुबह दिखाई, इस बात के लिए हम तेरा धन्यवाद करते हैं। जिंदों की ज़मीन पर कायम किया, तेरा धन्यवाद करते हैं खुदावन। तमाम आशीषों के लिए तेरा धन्यवाद करते हैं जो आप हमें प्रोवाइड करते हैं खुदावन, क्योंकि आप हमारे प्रोवाइडर हैं मेरे परमेश्वर। इस बात के लिए तेरा धन्यवाद करते हैं खुदावन। इस घर के लिए, इस जगह के लिए तेरा धन्यवाद करते हैं खुदावन। सबसे बड़ी बात है खुदावन कि आज हम तेरे नाम की परस्तिश करने के लिए यहाँ जमा हैं और बैठे हैं मेरे परमेश्वर। कितनों को ये मौका नहीं मिला मेरे परमेश्वर, पर आपने आज हमें ये मौका दिया कि हम ये सब काम करने पाए। इस बात के लिए भी हम आपका धन्यवाद करते हैं मेरे परमेश्वर जी। तमाम छोटी बड़ी चीज़ों के लिए तेरा धन्यवाद करते हैं। आपके उस अनुग्रह के लिए तेरा धन्यवाद करते हैं जो आप हम पे सदा बनाए रखते हैं खुदावन। हम मिट नहीं गए, ये आपकी महाकरुणा का फल है जो आज हम जिंदा हैं मेरे परमेश्वर जी। जबकि संसार में इतनी महामारी फैली हुई है, पर हम तेरा धन्यवाद करते हैं। आपने हाथ को उठा के तेरा धन्यवाद करते हैं खुदावन कि तूने हमें इन चीज़ों से सेफ रखा है मेरे परमेश्वर। कोई भी हमारे डेरे के निकट कोई भी बीमारी आने नहीं पाई। इस बात के लिए भी हम तेरा धन्यवाद करते हैं मेरे परमेश्वर। आपने हमें स्वस्थ रखा है खुदावन और ये जीवन दिया, इस बात के लिए भी तेरा धन्यवाद करते हैं खुदावन। आज की इबादत के लिए तेरा धन्यवाद करते हैं मेरे परमेश्वर जी। खास तौर से आज वचन को आपके हाथों में सौंपते हैं मेरे परमेश्वर जी। वक्ता को आपके हाथों में सौंपते हैं खुदावन। जब वो वचन सुनाते हैं मेरे परमेश्वर, आप उन्हें अपने रूह की मसा दीजिए मेरे परमेश्वर। जो भी बोले वो पवित्र आत्मा आपके में से होके बोले खुदावन। आज जो भी सुन रहे हैं मेरे परमेश्वर, आज उनके मनों से आप बातें करिए। अगर वो किसी परेशानी में बैठे हैं खुदावन, तो आज उनको अपने सवालों का जवाब मिलने पाए मेरे परमेश्वर जी। हाँ खुदावन, जो भी वो सुनते हैं मेरे परमेश्वर, उस पर वो अमल लाने वाला हो सके खुदावन। आज जो बीज हमारे बीच में बोया जाता है वो 100 गुना फल लाए मेरे परमेश्वर जी। हाँ खुदावन, आज आप अपनी आशीषें हम पे उंडेल दीजिए। ये वचन जो आज हम सुनते हैं वो हम जाया ना करें मेरे परमेश्वर, पर अपनी जिंदगियों में उसे उतारने वाले हो सके मेरे परमेश्वर। वक्ता को फिर से एक बार आपके हाथों में सौंपती हूँ और पूरी इबादत को तेरे हाथों में सौंपती हूँ और आपके मीठे नाम से मांगती हूँ, आमीन। आमीन। प्रेज लॉर्ड, प्रेज लॉर्ड। परमेश्वर का धन्यवाद हो आज की अच्छी सुबह के लिए, और आप सबका भी परमेश्वर के नाम में मैं स्वागत करता हूं कि एक बार फिर से आप सब लोग हमारे साथ इस आराधना में जुड़े हैं। और परमेश्वर की आराधना हम लोग हर हफ्ते इसी तरीके से मिलके करते हैं, और परमेश्वर का बहुत धन्यवाद कि प्रभु बहुत से लोगों को इस माध्यम से भी आशीषों से भर रहा है। मेरी लोगों से बात होती है, वो मुझे फ़ोन करके बताते हैं कि प्रभु उनके जीवनों में कितने काम कर रहा है, कितने लोग आशीष को पा रहे हैं, कितने लोग चंगाई को पा रहे हैं। और परमेश्वर का धन्यवाद, इसके लिए हमारी कोई बड़ाई नहीं है, लेकिन हमारे परमेश्वर का धन्यवाद कि परमेश्वर इस माध्यम के द्वारा भी परमेश्वर अपने लोगों से बातें करता है, अपने लोगों को संभाल के रखता है, अपने लोगों के लिए बहुत से काम करता है मेरे अजीजों। और हम लोग इस बात का धन्यवाद करते रहें कि परमेश्वर ने जब इस दुनिया में इतनी परेशानी, इतनी तकलीफ, इतनी बीमारी, इतनी त्राही मची हुई है मेरे अजीजों, लेकिन फिर भी हमारा परमेश्वर हमको संभाल के रखता है। हमारा परमेश्वर हमको बचा के रखता है हर एक उस चीज़ से जो हमें नुकसान पहुंचाने वाली है मेरे अजीजों। पिछली दफ़ा जो हम देख रहे थे सुनने के विषय में, और हम बात कर रहे थे कि ध्यान से सुनना। परमेश्वर के वचन को सब सुनते हैं, इस बात पे हमने बात करी थी। और हमने इस बारे में भी बात करी थी कि कैसे कितने तरीके के लोग बाइबल के अंदर बताए गए हैं कि सुनने के तरीके से सुनते हैं। बाइबल में हमने सीखा था कि जब बाइबल में लोग, प्रभु यीशु मसीह लोगों से बात करते थे, तो बाइबल के अंदर वो कहते थे जिसके कान हो वो सुन ले, जिसके सुनने के कान हो वो सुन ले, जिसके कान हो वो सुन ले। मेरे अजीजों, परमेश्वर सिर्फ इस बात को जानता है कि किस तरीके से उसने अपने लोगों से बात करनी है, किस तरीके से अपने लोगों को बहुत सी चीज़ें सिखानी है, किस तरीके से अपने लोगों को परमेश्वर चाहता है कि किस तरीके से उनसे वो बात करे। मेरे अजीजों, हम इस वक्त
भी आज भी उसी सीरीज को कंप्लीट करेंगे। पिछली बार हमने उसका आधा हिस्सा देखा था और हमने देखा था कि 3 प्रकार के सुनने वाले होते हैं। जो पहला सुनने वाला था वो ऊंचा सुनने वाले थे, डल हेयरिंग वाले थे, और दूसरा जो हमने देखा था वो कानों की खुजली के कारण, जिनको अच्छी अच्छी बातें सुनना पसंद होता है, उनको कोई चेक कर दे या उनको कुछ कह दे तो वो सुनना पसंद नहीं करते। और तीसरे वो लोग थे जो परमेश्वर के वचन को बड़े अच्छे तरीके से सुनते हैं, परमेश्वर के वचन को मानते हैं मेरे अजीजों। और बार बार प्रभु यीशु मसीह ने इस बात को बताया कि जिसके सुनने के कान हो वो सुन ले। मेरे अजीजों, आज हम इसी बात पे गौर करेंगे कि इसके आगे जब प्रभु यीशु मसीह ने इस बात को कह दिया कि जिसके सुनने के कान हो वो सुन ले, और जिसके सुनने के कान हैं वो सुनेगा परमेश्वर का वचन। लेकिन आज हम इस बात पे भी गौर करेंगे कि बाइबल के अंदर जो ध्यान से सुनने वाले लोग हैं, जो परमेश्वर के वचन को बड़े अच्छी तरीके से सुनते हैं, बड़े ध्यान से सुनते हैं, उनके विषय में बाइबल हमें क्या बताना चाहती है, उनका बाइबल के अंदर क्या महत्व है, क्या इंपॉर्टेंस उनकी है। जो अच्छे लिसनर्स हैं, जो गुड लिसनर्स हैं, उनकी बाइबल के अंदर भी बहुत अच्छी इंपॉर्टेंस है। और क्यों है, उनको बाइबल क्यों चाहती है कि वो हमेशा अच्छे तरीके से ही सुनते रहें। कुछ बातें आज हम देखेंगे जो बाइबल हमें बताती है कि अच्छे लिसनर्स के लिए, गुड लिसनर्स के लिए क्या चीज़ ज़रूरी है, बाइबल हमें सिखाने की कोशिश करती है। जब एक अच्छे लिसनर हम होते हैं, एक अच्छे श्रोता हम होते हैं, जब एक अच्छे सुनने वाले हम होते हैं, तो बाइबल में हमारे लिए बहुत सी चीज़ों का ढेर लगा हुआ है। और सबसे पहली चीज़ जो हम इस चीज़ को देखेंगे कि ध्यान से सुनने वाले बाइबल में क्यों पाए जाते हैं और उनके लिए बाइबल क्या कहती है। मत्ती की पुस्तक उसका 13वां अध्याय और उसकी 16वीं और 17वीं आयत। जी, मत्ती की पुस्तक उसका 13वां अध्याय और उसकी 16वीं और 17वीं आयत। जी, इसमें बड़ा अच्छा लिखा हुआ है, ध्यान से सुनिएगा। पर धन्य है तुम्हारी आंखें, पर धन्य है तुम्हारी आंखें कि वे देखती हैं। वे देखती हैं। देखिए, आंखों के बारे में भी यहाँ पर बात की गई है और बात की जा रही है उसके आगे भी किसी चीज की। जी, और तुम्हारे कान, और तुम्हारे कान कि वे सुनते हैं। कि वे सुनते हैं। यानी कि बाइबल इस बात को कहती है कि धन्य है तुम्हारे कान कि वो सुनते हैं, यानी कि ब्लेस हैं वो। अगर आपके कान परमेश्वर का वचन सुनते हैं मेरे अजीजों, तो वो ब्लेस हैं। अगर आपके कान परमेश्वर का वचन सुनने के लिए ललायत रहते हैं तो वो आशीषित हैं। अगर आपके कान परमेश्वर के वचन को सुनने के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं तो वो आशीषित हैं। उसके आगे क्या लिखा हुआ है? जी, क्योंकि मैं तुमसे सच कहता प्रभु यीशु हूँ। मसीह एक बात हमेशा इस बात को मेंशन किया करता कि मैं तुमसे सच कहता हूं। अगर वो इस बात को कह रहा है कि मैं तुमसे सच कहता हूं, तो इसका कोई ना कोई अर्थ है, कोई ना कोई मतलब है। वो कहता है कि मैं तुमसे सच कहता हूं कि बहुत से भविष्य वक्ताओं ने, यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह भविष्य वक्ताओं के बारे में कुछ बताने की कोशिश कर रहा है। जी, आगे, भविष्य वक्ताओं ने और धर्मियों ने चाहा। यहाँ पे कहता है कि मैं तुमसे सच कहता हूं कि बहुत से भविष्य वक्ताओं और धर्मियों ने चाहा, यानी कि बहुत से प्रॉफिट लोग थे, उन्होंने कुछ चाहा। बहुत से राइचियस लोग थे, उन्होंने भी कुछ चाहा कि जो बातें तुम देखते हो देखें पर ना देखी। जी, आगे, और जो बातें तुम सुनते हो। यहाँ पर मेरे अजीजों वो कहता है कि मैं तुमसे सच कहता हूं कि बहुत से भविष्य वक्ता और धर्मियों ने चाहा कि जो बातें तुम देखते हो और सुनते हो, सुने पर नहीं सुनी। मेरे अजीजों, प्रभु यीशु मसीह इस बात को बड़ा क्लियरली बताना चाहता है कि बहुत से भविष्य वक्ता ने चाहा होगा, बहुत से धर्मी लोगों ने ये चाहा होगा कि वो परमेश्वर के वचन को अच्छे तरीके से सुने। बहुत सी बातें जो प्रभु यीशु मसीह उन दिनों में बताया करता था, जो आज की डेट में हमारे पास है, वो शायद उस टाइम प्रभु यीशु मसीह की बातें उन लोगों तक नहीं पहुंच पाती थी। लेकिन प्रभु यीशु मसीह कहता है कि बहुत से भविष्यवक्ताओं ने इस बात को चाहा कि वो सुने, बहुत से धर्मी लोगों ने चाहा कि वो इन बातों को सुने, लेकिन वो कहता है कि पर वो ना सुन सके। मेरे अजीजों, उन्होंने ना सुनी। लिखा है कि जो बातें तुम सुनते हो वो सुने पर
ना सुनी मेरे अजीजों। प्रभु यीशु मसीह इस बात को बताने की कोशिश करता है कि हम जो बातें आज पढ़ते के सुनते हैं या वचन में अध्ययन से सुनाई जाती हैं, बहुत से प्रचारकों के द्वारा, बहुत से प्रभु के खादिमों के द्वारा उन बातों को हमें बताया जाता है, हम सुनते हैं, तो बहुत से भविष्य वक्ताओं ने इन बातों को नहीं सुना मेरे अजीजों। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह अपने वचन में साफ कहता है कि जो बातें तुम सुनते हो वो भी चाहते थे सुनना, लेकिन उन्होंने नहीं सुना मेरे अजीजों। आज हम इस बात को समझें कि यदि हम परमेश्वर के वचन को ध्यान से सुनते हैं तो हम आशीष तभी पाएंगे जब हमारे कान उसके पर लगे हैं, जब हम उसको ध्यान से सुन पा रहे हैं। तभी बाइबल के अंदर लिखा है कि धन्य है तुम्हारे कान जो सुनते हैं मेरे अजीजों। धन्य है हमारे कान, ब्लेस है हमारे कान। उसने आशीषित कर दिया है उन कानों को जो परमेश्वर के वचन को सुनते हैं। लूका उसका 11वां अध्याय और उसकी 28वीं आयत में क्या लिखा हुआ है जी, इसको पढ़ दें फटाफट। उसने कहा हाँ हाँ, परंतु धन्य है वे जो परमेश्वर का वचन सुनते और मानते हैं मेरे अजीजों। दो बातें यहाँ मेंशन हो गई हैं कि जो परमेश्वर का वचन सुनते हैं और मानते हैं। पिछली बार हम बात कर रहे थे, सुनते तो बहुत से लोग हैं, बहुत से लोग सुनते हैं, सुनने के बाद उनका कोई रिएक्शन उनकी लाइफ में नहीं हो पाता, लेकिन यहाँ पर लिखा है कि वचन सुनते हैं और मानते हैं मेरे अजीज। सुनने के बाद मानेंगे तभी ब्लेस होंगे। अगर आप सुनते हैं और चले जाते हैं सिर्फ इस वजह से, कई बार होता है कि लोग सुनते हैं, उनको बड़ा अच्छा लगता है सुनना, लेकिन कई बार कुछ प्रचारक ऐसे भी होते हैं जो बड़ी ही कड़ाई से उनको बताने की कोशिश करते हैं कि परमेश्वर का वचन आपको क्या सिखाने की कोशिश करता है। आप में ये गलतियां हैं, आप अपनी गलतियों को सुधारें। परमेश्वर चाहता है कि आप अपनी गलतियों को ठीक करें मेरे अजीजों, लेकिन वो उन अच्छी बातों को नहीं सुन पाते हैं। वो कहते हैं नहीं 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 भैया, हम ऐसे ही हैं, हम ऐसे ही रहेंगे। लेकिन यहाँ पर हम देखते हैं कि परमेश्वर का वचन बड़ा साफ कहता है कि जो सुन के मानता है वो आशीषित है मेरे अजीजों, वो ब्लेस है, वो बरकत पाता है मेरे अजीजों। वही बरकत पाएगा जो परमेश्वर के वचन को, उसके कलाम को सुनेगा और उसे मानेगा मेरे अजीजों। पहली बात है कि अगर बाइबल के अंदर सुनने वाले की कोई इंपॉर्टेंस है तो वो है इसलिए कि वो हमेशा परमेश्वर के वचन से आशीष को पाता चले जाए मेरे अजीजों। एक बात और है, परमेश्वर के वचन को सुनने के लिए उसका महत्व क्यों है सुनने वाले का बाइबल के अंदर। दूसरी चीज को हम देखेंगे जी, मेरे साथ आप निकाल लें रोमियो की पत्री उसका पहला अध्याय। जी, रोमियो की पत्री उसका पहला अध्याय और उसकी 17वीं आयत। यहां पर बड़ा अच्छा लिखा हुआ है जी, क्या लिखा हुआ है इसको पढ़ दें जरा। क्योंकि उसमें परमेश्वर की धार्मिकता, यहाँ पे लिखा है क्योंकि उसमें परमेश्वर की धार्मिकता विश्वास से और विश्वास के लिए प्रकट होती है जैसा लिखा है विश्वास से धर्मी जन जीवित रहेगा। बाइबल के अंदर जो एक आधार है, बाइबल का जो बेस है वो विश्वास है, वो फेथ है मेरे अजीजों। और जब हम इस बात को कहते हैं कि जब विश्वास किस चीज पे आधारित है, विश्वास सिर्फ सुनने पे आधारित है मेरे अजीजों। हम में से किसी ने प्रभु यीशु मसीह को नहीं देखा, हम में से किसी ने परमेश्वर को नहीं देखा मेरे अजीजों। क्यों नहीं देखा? क्योंकि हम उसे देख नहीं सकते हैं, लेकिन हमने उसके विषय में सुना है मेरे अजीजों। उसके वचन को हमने सुना है कि प्रभु यीशु मसीह जीवित है, प्रभु यीशु मसीह हमारा परमेश्वर है, प्रभु यीशु मसीह हमारा पिता है मेरे अजीजों, प्रभु यीशु मसीह हमारा दोस्त है मेरे अजीजों। ये सब बातें हम सुनते हैं, लेकिन हम कितना उसको मानते हैं कि प्रभु यीशु मसीह जीवित है, कि प्रभु यीशु मसीह हमारा पिता है, कि प्रभु यीशु मसीह हमारा दोस्त है। मेरे अजीजों, इस बात को समझ लें कि हमारा परमेश्वर पिता हमारे साथ हमेशा रहता है, प्रभु यीशु मसीह हमारे साथ रहता है, लेकिन इस बात को हम माने कैसे? विश्वास के द्वारा मेरे अजीजों। बाइबल का जो आधार है वो विश्वास है। विश्वास के द्वारा ही बाइबल के अंदर सब लोगों ने चंगाई पाई है, बहुत से लोगों ने उद्धार पाया है, सिर्फ विश्वास के द्वारा। और यहाँ पर भी कहते हैं विश्वास से ही धर्मी जन जीवित रहेगा, किसी दूसरी चीज से नहीं मेरे अजीजों। किसी दूसरी चीज से विश्वासी जीवित नहीं रह सकता एक इंसान, विश्वास के द्वारा ही धर्मी जन जीवित रहेगा। रोमियो उसका 10वां अध्याय जी, रोमियो उसका 10वां अध्याय क्या कहता है? उसकी 14वीं आयत में क्या, 14 से 17 आयत एक बार पढ़ते हैं।
जी, फिर जिस पर उन्होंने विश्वास नहीं किया, यहाँ पर कहते हैं कि जिस पर उन्होंने विश्वास नहीं किया। अगर परमेश्वर का वचन सुनाया गया, प्रभु यीशु मसीह के विषय में बताया गया और कहता है कि जिस पर उन्होंने विश्वास नहीं किया, वे उसका नाम कैसे ले? उसका नाम कैसे ले सकते हैं? जब किसी पर विश्वास ही नहीं है, किसको जानते ही नहीं है, तो उसका नाम कैसे ले सकते हैं? जी, और जिसके विषय नहीं सुना, और जिसके विषय में नहीं सुना, जिसके बारे में नहीं सुना। अगर मान लीजिए प्रभु यीशु मसीह के बारे में सुना ही नहीं है मेरे अजीजों, तो विश्वास कहाँ से आएगा? अगर चर्च के अंदर टाइम पास करने जाते हैं, प्रेयर मीटिंग्स में टाइम पास करने जाते हैं, सिर्फ बैठते हैं, इधर उधर ताकते हैं, देखते हैं कौन क्या कर रहा है, कौन कैसे कपड़े पहन के आया है, कौन कैसा है आज, किसके साथ गॉसिप करेंगे, अगर सिर्फ इन बातों के लिए चर्च में जाते हैं मेरे अजीजों, तो लिखा है कि जिसकी नहीं सुनी उस पर क्यों कर विश्वास करें? सुनी ही नहीं। वहां से प्रचारक बोल रहा है, वहां से खुदा का खादिम सुना रहा है, लेकिन लोग सुन ही नहीं रहे हैं, सुन नहीं पा रहे हैं। क्यों नहीं सुन पा रहे? क्योंकि उनका ध्यान वहां है ही नहीं मेरे अजीजों। उनके कान सिर्फ इस बात पे लगे हैं, कान की खुजली मिटाने के लिए, कि कोई बात उनके मतलब की आ जाए, कोई बात उनके मतलब की चले, जिससे कि वो प्रभु यीशु मसीह के बारे में बस ऐसे ही जान सके। लेकिन यहां पर हम देखते हैं कि लिखा हुआ है कि जिसकी नहीं सुनी उस पर क्यों कर विश्वास करें। सुनने के द्वारा विश्वास है। आगे क्या लिखा हुआ है? जी, और प्रचारक बिना कैसे सुने? बड़ा साफ बाइबल इस बात को बताती है कि और प्रचारक बिना कैसे सुने। सुनाने के लिए परमेश्वर ने अपने खादिमों को नियुक्त किया है, अपॉइंट किए गए हैं उसके लोग, अब उसके वचन को सुनाने के लिए मेरे अजीज। कई बार लोग कहते हैं नहीं जी, हम तो अपने घर में बाइबल पढ़ लेते हैं, परमेश्वर की वचन हम पढ़ लेते हैं, हमें सुनाई दे जाता है। लेकिन बड़ा साफ बाइबल कहती है कि प्रचारक बिना क्यों कर सुने। जी, आगे क्या लिखा हुआ है? और यदि भेजे ना जाए, और यदि भेजे ना जाए तो कैसे प्रचार करें? कैसे प्रचार करें? अगर प्रचारक भेजे ना जाए, परमेश्वर अगर उनको नहीं भेजेगा तो प्रचार कैसे करेंगे? आगे क्या लिखा हुआ है? जैसा लिखा है, जी, उनके पांव जी, क्या ही सुहावने लिखा है कि हैं, उनके पांव क्या ही सुहावने हैं, जो अच्छी बातों का, जो अच्छी बातों का, सुसमाचार सुनाते हैं। अच्छी बातों का सुसमाचार सुनाते हैं। मेरे अजीजों, सारा खेल सुनने का ही है। विश्वास सुनने से ही बढ़ता है, बिना सुने कुछ नहीं आएगा। आप कितना ही पढ़ते रहें, आपको विश्वास नहीं होएगा। लेकिन प्रचारक द्वारा जब बात आपको बताई जाती है, परमेश्वर के द्वारा उसको समझाया जाता है, उसके बारे में विस्तार से कहा जाता है, तब ही जाके एक सुनने वाले व्यक्ति का विश्वास डेवलप होता है मेरे अजीज। एक विश्वास तभी बढ़ता है जब परमेश्वर का दास उसको सुनाता है। यहां पर लिखा है प्रचारक बिना क्यों कर सुने। कैसे सुन सकते हैं आप? क्यों कर सुन सकते हैं? जब तक आपको प्रचारक ना सुनाए, जब तक आपको कोई पास्टर ना सुनाए, जब तक परमेश्वर का दास आपको ना सुनाए। जी, इसके आगे जो इसकी आयत है 16वीं, उसमें क्या लिखा हुआ है? परंतु सब ने उस सुसमाचार पर कान ना लगाया। यहाँ पर बड़ा साफ लिखा हुआ है, परंतु सब ने उस सुसमाचार पर कान नहीं लगाया। बहुत से प्रचारक हैं इस दुनिया में जो परमेश्वर द्वारा नियुक्त हैं, जो प्रचार करते हैं, लेकिन सब लोग उसे सुनते नहीं है मेरे अजीज। सब लोग नहीं सुनते हैं, इसलिए उनका विश्वास नहीं डेवलप हो पाता। सुनते नहीं है, ध्यान से नहीं सुनते हैं। सुनने के लिए बहुत कुछ है, लेकिन ध्यान से नहीं सुनते हैं कि परमेश्वर उनको क्या कहना चाहता है, परमेश्वर उनको क्या बताना चाहता है, परमेश्वर उनसे क्या कहना चाहता है। मेरे अजीजों, इस बात को समझ लीजिए, लिखा हुआ है साफ कि सब ने उस सुसमाचार पर कान नहीं लगाया। जी, आगे क्या कहता है? यशाया कहता है, यशाया कहता है, एक भविष्य वक्ता यशाया, वो इस बात को कहता है, हे प्रभु, हे प्रभु, किसने हमारे समाचार पर विश्वास किया है। वहां पर एक क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है। वो खुद इस बात को पूछना चाहता है कि किसने हमारे सुसमाचार पर विश्वास किया है। किसने किया है मेरे अजीजों? किसने किया है मेरे अजीजों? सुनने वाले ने किया है। जो सुनेगा वही विश्वास करेगा। और सुनेगा कैसे? ध्यान से सुनेगा मेरे अजीजों। ध्यान से सुनना बहुत जरूरी है कि परमेश्वर का वचन क्या बात करता है, परमेश्वर का वचन
क्या कहता है, परमेश्वर का वचन क्या सुनाने की कोशिश करता है मेरे अजीजों। और उसके आगे जो इसकी 17वीं आयत है वो सारी बातों का निचोड़ है। जी क्या कहती है वो? अतः लिखा है अतः, यानी कि जी विश्वास सुनने से और सुनना मसीह के वचन से होता है। मसीह के वचन से होता है मेरे अजीजों। सुनना, विश्वास सुनने से और सुनना मसीह के वचन से होता है। और मसीह का वचन कहाँ से आएगा मेरे अजीजों? मसीह का वचन आएगा मसीह की पुस्तक में से, यानी कि जिसे हम बाइबल बोलते हैं, जिसे हम पाक कलाम बोलते हैं, जिसे हम पवित्र शास्त्र बोलते हैं, जिसे हम होली बाइबल बोलते हैं मेरे अजीजों। ये सब उसका वचन ही तो है। इसको ही तो हमें सुनना है और इसको सुनने के बाद ही हमें विश्वास होगा। वो साफ कहता है कि विश्वास सुनने से होता है, यानी लिखा पढ़ने से होता है, सुनने से होता है, सुनने से होता है। कई बार हम इस चीज को भी देखते हैं कि लोग आके हमें बहुत सी चीजों के बारे में बताते हैं दुनियावी तरीके से और हम उन पे विश्वास करते हैं, हम उनकी बात सुनते हैं। कई बार हम सुनते हैं इन बातों को, कोई भाग के आता है, अरे फलानी जगह ऐसा हो गया, अच्छा ऐसा हो गया। हमने उसके लिए कुछ नहीं ढूंढा, कुछ नहीं छाना, लेकिन हमने उनकी बात पर विश्वास कर लिया। अच्छा फलानी जगह ऐसा हो गया, और 2 लोगों को हम वो बात और बता देते हैं, अरे सुना फलानी जगह ऐसा हो गया, वो ऐसा कह रहे थे तो हम उनकी बात को सुन रहे थे, वो ऐसा कह रहे थे तो हम ऐसा सुन रहे थे। और मेरे अजीजों, वो इस बात को ही कहता है, विश्वास सुनने से होता है, सुनने से होता है विश्वास। अगर आप अपना फेथ बढ़ाना चाहते हैं, अपना विश्वास बढ़ाना चाहते हैं, तो परमेश्वर के वचन को ध्यान से सुनना शुरू कर दीजिए मेरे अजीजों, ध्यान से सुनना शुरू कर दीजिए। मुझे बड़ा अच्छा लगता है कि मेरे पास फोन आते हैं लोगों के, मुझको बताते हैं कि क्या उन्होंने सुना, क्या सुना। और ये उनकी बातों से मुझे पता चल जाता है कि वो कितने ध्यान से सुनते हैं। उनकी बातों से मुझे पता चल जाता है कि एक एक चीज़ वो बड़े ध्यान से सुन के मुझे बताते हैं कि आपने ये चीज़ ऐसे बताई थी, ये चीज़ ऐसे बताई थी। मेरे अजीजों, वो इसी बात को तो बताना चाहता है पौलुस भी। वो कहना चाहता है कि विश्वास सुनने से बढ़ता है मेरे अजीजों, और कहता है कि सुनना मसीह के वचन से होता है, सुनना मसीह के कलाम से होता है मेरे अजीजों। अगर हम कलाम को ध्यान से सुनते हैं तो हमारा विश्वास और बढ़ता चला जाएगा, और बढ़ता चला जाएगा। इसलिए बाइबल के अंदर एक सुनने वाले के लिए इतना महत्व दिया गया है कि उसका विश्वास मजबूत बना रहा है। जितना ज़्यादा वो सुनेगा, जितना ज़्यादा वो उसको सुन के उस पर अमल करेगा मेरे अजीजों, उसका विश्वास बढ़ता चला जाएगा, बढ़ता चला जाएगा, बढ़ता चला जाएगा, और वो परमेश्वर की बरकतों से, खुदा की बरकतों से भरता चला जाएगा। आशीषों का उसके लिए परमेश्वर ने तैयार कर रखी हैं आशीषें। लिखा है कि तुम्हारे लिए स्वर्गीय स्थानों में आशीषें रखी हुई हैं। और स्वर्गीय स्थानों में हम आशीष को कैसे पा सकते हैं? जब हम उसके वचन को सुन के उस पर अमल करते हैं, उस पर विश्वास करते हैं। सबसे बड़ी बात यह है विश्वास करने की, हमारा प्रभु यीशु मसीह जीवित है मेरे अजीज। इस बात को लोगों को समझाना बहुत जरूरी है कि हम लोगों को कैसे समझा सकते हैं कि हमारा प्रभु यीशु मसीह जीवित है मेरे अजीजों। और तभी हम समझा पाएंगे जब वो हमारे जीवन में काम कर रहा होगा। हमें उसके जिंदा होने के बारे में पता होगा कि जिंदे लोग क्या करते हैं। मरे लोग कुछ नहीं करते मेरे अजीजों, मरे लोग कुछ नहीं करते। ना वो आश्चर्य कर्म करते हैं, ना वो चंगाई देते हैं, ना वो बात करते हैं, ना वो सुनते हैं मेरे अजीजों। लेकिन हमारा प्रभु यीशु मसीह जिंदा है। वो आज भी हमारी सुनता है, वो आज भी हमसे बात करता है, वो आज भी हमें चंगाई देता है, वो आज भी हमें बरकतें देता है मेरे अजीजों। कैसे? यही तो विश्वास वाली बात है कि वो जिंदा है। यही विश्वास हमको सुनने से होगा। जब हम लोगों को बताएंगे मजबूती के साथ, ठोस विश्वास के साथ कि नहीं भाई हमारा प्रभु यीशु मसीह जिंदा है। आज लोग विश्वास नहीं करते हैं इस बात में। बहुत से लोगों में कॉन्ट्रडिक्शन है कि प्रभु यीशु मसीह जीवित ही नहीं हुआ, प्रभु यीशु मसीह जीवित नहीं है। कैसे है? आप उसको कैसे डिस्क्राइब करेंगे? ये आपको पता होना चाहिए। और आपको कैसे पता होगा? जब आप परमेश्वर के कलाम को सुनेंगे, खुदावंद के कलाम को जब आप सुनेंगे, अच्छी तरीके से ध्यान लगा के सुनेंगे। सिर्फ इसलिए नहीं कि आपको अपनी कान की खुजली मिटानी है, नहीं, सिर्फ इसलिए कि नहीं बस सिर्फ आपको सुनना है, कोई बात नहीं भाई पादरी साहब ने कहा था चलो सुन लेते हैं, नहीं मेरे अजीजों, सिर्फ इसलिए कि आप उसके विश्वास में मजबूत होते चले जाएं। तभी तो लिखा है कि विश्वास सुनने से होता है और सुनना मसीह के वचन से होता है मेरे अजीजों।
लोगों को बता दें कि हमारा प्रभु यीशु मसीह जिंदा है। वो आज भी वही काम करता है जो 2000 साल पहले करता था। पूरी बाइबल के अंदर अगर आप उठा के देखेंगे, पूरा न्यू टेस्टमेंट आकर उठा के देखेंगे, तो उसके जीवित होने के बारे में तो लिखा हुआ है। उसके बारे में यही तो बताया गया है कि वो जिंदा है। वो यही तो लिखा हुआ है कि उसने बड़े बड़े काम किए, वो आज भी बड़े बड़े काम कर रहा है मेरे अजीजों। अगर हम 4 गॉस्पेल्स को छोड़ दें, गॉस्पेल्स के अंदर प्रभु यीशु मसीह के जीवन की कहानी है कि जब वो जीवित था, मैं सॉरी उसको कहानी नहीं बोलेंगे, वो सच्ची घटना है मेरे अजीजों। लेकिन जब हम उन गॉस्पेल्स से आगे बढ़ते हैं, जब हम प्रेरितों के काम में आ जाते हैं, जब हम रोमियो में आ जाते हैं, कुरिन्थियंस में आ जाते हैं, जब हम उसके आगे बढ़ते चले जाते हैं मेरे अजीजों, प्रकाशित वाक्य तक प्रभु ने काम किया है मेरे अजीजों। यूहन्ना के साथ बैठ के बात करी, उसको बोला कि मेरा प्रकाशन लिख, कलीसियाओं को लिख। अगर वो जीवित नहीं होता मेरे अजीजों तो कैसे यूहन्ना सुनता और कैसे लिखता? और हम आज उस प्रकाशन पे कैसे विश्वास करते कि प्रभु यीशु मसीह वापस आने वाला है, कैसे दोबारा आने वाला है मेरे अजीजों? ये हमने उसके वचन में ही तो सुना है। लिखा है जिसके कान हो वो सुन ले कि आत्मा कलीसियाओं से क्या कहता है। क्या कहता है? वो यही कहता है कि परमेश्वर का पुत्र जीवित है, वो जिंदा है, वो जी उठा है, आज भी वही काम करता है जो 2000 साल पहले करता था मेरे अजीज। 2000 साल पहले उसने वही काम किए थे। मुर्दों को जिलाया था, भूखों को खिलाया था, बीमारों को ठीक किया था, कोढ़ियों को चंगा किया था मेरे अजीजों। ऐसे ऐसे आश्चर्य कर्म किए थे, बहुत सारे आश्चर्य कर्म किए थे। अगर आप नया नियम उठा के देखेंगे तो उसके आश्चर्य कर्मों में इतनी ज्यादा ढेर सारे आश्चर्य कर्म हैं जो आप पढ़ते चले जाएंगे। लिखा हुआ है बाइबल के अंदर कि मसीह ने ऐसे बहुत से काम किए जो इस किताब में लिखे नहीं गए हैं मेरे अजीजों। और जो चीज लिखी नहीं गई उसको आप कहां से सुन लेंगे? वो कैसे सुन पाएंगे? जब रेवलेशन परमेश्वर के दासों पर आता है, जब प्रकाशन परमेश्वर के दासों पर आता है, तब जाके वो परमेश्वर के दास उन लोगों को बताते हैं जो इस किताब में नहीं लिखा है। इसमें सिर्फ लिमिटेड चीजें लिखी हुई हैं। लिखा है कि अगर परमेश्वर के काम और यीशु के काम लिखे जाते तो इस दुनिया में ना समाते। मेरे अजीजों समझ लीजिए कितने काम किए होंगे उसने, कितनी बातें करी होंगी उसने, कितनी अच्छी अच्छी चीजें सिखाई होंगी उसने। वो तो इसमें लिखे ही नहीं गए, तो वो आप कहां से पढ़ लेंगे? हम तो अपने घर में बाइबल पढ़ लेते हैं भैया, हम तो सुबह शाम पढ़ते हैं भैया, हम तो 4 चैप्टर पढ़ जाते हैं भैया। हमने तो, मेरे साथ कई लोग ऐसी बातें करते हैं कि हमने 5-5, 6-6 दफा पूरी बाइबल पढ़ रखी है। बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है कि आपने पढ़ रखी, लेकिन आपने सुना क्या है? आपने सुना क्या है? आपको 10 बार पढ़ने की जरूरत क्यों पड़ी? आपको 5 बार पढ़ने की जरूरत क्यों पड़ी? मेरे अजीजों, मैं एक बार भी पूरी कंप्लीट नहीं कर पाया। जब भी पढ़ने की कोशिश करता हूं कहीं ना कहीं मैं फंस जाता हूं जाके। कोई वचन ऐसा मिल जाता है जो मुझे आगे नहीं बढ़ने देता, मुझे समझाने की कोशिश करता है कि पहले इसको समझ ले तब आगे बढ़ना, तब गिनती करना कि तूने 2 बार पढ़ ली, 3 बार पढ़ ली। नहीं मेरे अजीजों, एक एक वचन आप जितनी बार भी पढ़ेंगे वो अलग बात करेगा आपसे। अगर आप उसको एक कॉमिक्स की तरह पढ़ना चाहते हैं, एक नॉवल की तरह पढ़ना चाहते हैं, तो आप 50 बार पढ़ सकते हैं, 50 बार पढ़ सकते हैं। लेकिन अगर आप उसको परमेश्वर का वचन समझ के जब आप पढ़ेंगे तो परमेश्वर आपसे बात करेगा और उसको आपको सुनना पड़ेगा। प्रभु यीशु मसीह आपसे बात करेगा तो वो आपको सुनना पड़ेगा। मेरे अजीजों, कैसे सुनेंगे? उसके दासों के द्वारा सुनेंगे, उसके लोगों के द्वारा सुनेंगे। उसी से तो आपका विश्वास बढ़ेगा, और जब आपका विश्वास बढ़ेगा तभी आशीष पाएंगे मेरे अजीजों। यूहन्ना उसका 20वां अध्याय जी उसकी 29वीं आयत में कुछ लिखा हुआ है। यूहन्ना उसका 20 और उसकी 29 से लेके 30 तक। जी क्या लिखा हुआ है? यीशु ने उससे कहा, तूने मुझे देखा है। तूने मुझे देखा है। जी क्या इसलिए विश्वास किया है? इसलिए विश्वास किया है कि तूने मुझे देखा है। प्रभु यीशु मसीह को उस टाइम जो लोग देखते थे उस पर विश्वास करते थे। लेकिन आगे क्या लिखा हुआ है? धन्य वे हैं जिन्होंने बिना देखे विश्वास किया। कैसे? सवाल उठता है मेरे अजीजों, जब हम किसी को देख लेते हैं तो हमें पता चल जाता है भाई ये व्यक्ति है, लेकिन जब हम किसी को नहीं देखते तो उसका वजूद हम कैसे मान सकते हैं मेरे अजीजों?
उसका वजूद मानने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, उसका वजूद समझने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा। और लिखा है कि धन्य है वे जिन्होंने बिना देखे विश्वास किया है। बिना देखे कोई ना कोई तरीका तो होगा मेरे अजीजों, और वो क्या तरीका है? वो तरीका है सुनना। जब हम प्रभु यीशु मसीह के बारे में सुनते हैं तो उस पर विश्वास करते हैं मेरे अजीजों। जब हम प्रभु यीशु मसीह के बारे में जानते हैं किसी से, जब हमें उसके बारे में सुनाई देता है, तो हमें पता चलता है मेरे अजीजों कि प्रभु यीशु मसीह जीवित है, जिंदा है। जी उसके आगे क्या लिखा हुआ है? जी पढ़ दें इसको। यीशु ने और भी बहुत से चिन्ह यहाँ पर लिखा हुआ है कि यीशु ने और भी बहुत से चिन्ह चेलों के सामने दिखाए। जी हाँ, बहुत से चिन्ह दिखाए थे चेलों के सामने, जो इस पुस्तक में लिखे नहीं मेरे गए। अजीजों इस आयत को आप नोट कर लीजिएगा। जो इस बात का दावा करते हैं कि हमने पूरी बाइबल पढ़ ली है, हमने परमेश्वर की सारी बातों को पढ़ लिया है, वो इस आयत को नोट कर ले मेरे अजीजों। यूहन्ना की पुस्तक उसका 20वां अध्याय और उसकी 30वीं आयत, उसको नोट कर ले मेरे अजीजों। इसमें लिखा है कि यीशु ने और भी बहुत से चिन्ह चेलों के सामने दिखाए, जो इसके आगे क्या लिखा हुआ है? जो इस पुस्तक में लिखे नहीं गए। इस पुस्तक में, पुस्तक लिखा हुआ है मेरे अजीजों, यहाँ पर इस किताब में नहीं लिखे गए हैं मेरे अजीजों। तो वो कहां से हम सुनेंगे? उन्हें कैसे पता करेंगे कि प्रभु यीशु मसीह ने और भी बड़े बड़े काम किए, प्रभु यीशु मसीह ने और कौन कौन से काम किए संसार में रह के? वो हमें कैसे पता चलेगा? जी उसकी 31वीं आयत क्या लिखा हुआ है? क्या कहती है वो? परंतु ये इसलिए लिखे गए हैं, परंतु ये इसलिए लिखे गए हैं, जो थोड़े बहुत लिखे गए हैं वो इसलिए लिखे गए हैं कि तुम विश्वास करो, कि तुम विश्वास करो कि यीशु ही परमेश्वर का पुत्र, कि यीशु ही परमेश्वर का पुत्र मसीह है। और जी, विश्वास करके उसके नाम से जीवन पाओ, उसके नाम से जीवन पाओ। इतना भी विश्वास करने के लिए बहुत है, लेकिन अगर सारी चीजें लिखी होती तो क्या होता मेरे अजीजों। लेकिन यहाँ पर साफ लिखा है कि सारी बातें लिखी नहीं गई, इसलिए नहीं लिखी गई है कि रेवलेशन जो आता है प्रभु के लोगों के ऊपर, वो सुनने से ही आता है। वो प्रभु की सुनते हैं। यूहन्ना ने प्रभु यीशु मसीह की सुनी, पौलुस ने सुना प्रभु यीशु मसीह को, उससे कहा कि हे शाऊल तू मुझे क्यों सताता है? उसने कहा तू कौन है भाई? उसने कहा मैं यीशु हूं जिसे तू सताता है। यीशु मसीह जीवित नहीं था उस टाइम, बॉडी में नहीं था उस टाइम, सामने नहीं दिखाई दे रहा था, लेकिन जिंदा था, बात कर रहा था मेरे अजीजों। पौलुस को लगा कि ये कोई ऐसी चीज है जो आज भी मुझसे बात कर रही है मेरे अजीजों। कैसे? सुनने के द्वारा सुना गया। यूहन्ना ने भी उसके प्रकाशन को सुना और प्रकाशित वाक्य लिख डाला कि कलीसियाओं से क्या बात की जा रही है मेरे अजीजों। एक बात को समझ लीजिए, अगर यह विश्वास आपका मजबूत इस वजह से नहीं हो रहा है, क्या कारण है आप जानने की कोशिश कीजिए कि आप ध्यान से नहीं सुनते हैं। अगर आप परमेश्वर के कलाम को ध्यान से सुनेंगे, खुदा के कलाम को अगर आप ध्यान से सुनेंगे, बड़े अच्छे तरीके से सुनेंगे, तो आपका विश्वास बढ़ता चला जाएगा। क्योंकि सिर्फ क्रिश्चियनिटी का जो एक आधार है वो फेथ है मेरे अजीजों, इसके अलावा कोई दूसरी चीज नहीं है। आपके पास दिखाने को कुछ नहीं है, आपके पास दिखाने को कुछ नहीं है कि आप मसीह में हैं। आपके पास सिर्फ विश्वास है जो आप दूसरों को दिखा सकते हैं। आपके पास कितना पुख्ता विश्वास है ये आपको पता है, आपका भरोसा कितना मजबूत है ये आप खुदा को बता सकते हैं, लोगों को बता सकते हैं मेरे अजीजों। एक बात को समझ लीजिए कि क्या आपका सुनना आपके विश्वास के विकास में रुकावट तो नहीं डालता? क्या आपका सुनना विश्वास के विकास में रुकावट तो नहीं? आपका विश्वास बढ़ने में आपके सुनने से कोई रुकावट तो नहीं है? क्या आप क्या सुन रहे हैं? आप क्या सुन रहे हैं इसके ऊपर डिपेंड करता है ना। कैसे सुन रहे हैं इस पर डिपेंड करता है ना। अगर आप अच्छा सुन रहे हैं, ध्यान से सुन रहे हैं, परमेश्वर के वचन को सुन रहे हैं, तो आपका विश्वास बढ़ता जाएगा मेरे अजीजों। अगर आपका सुनना आपके विश्वास में बाधा है तो आप अपने सुनने का तरीका बदल दें मेरे अजीजों, अपने सुनने के तरीके को बदल दें मेरे अजीजों। चलिए तीसरी चीज को देखेंगे कि अगर हम अच्छा सुनते हैं, अगर हम ध्यान से सुनते हैं, तो बाइबल एक बहुत अच्छी बात और बताती है उन लोगों के बारे में जो ध्यान से सुनते हैं। पहली बात हमने सीखी, जो ध्यान से सुनते हैं उनके लिए आशीषें रखी हुई हैं, वो ब्लेस्ड है मेरे अजीज। दूसरी चीज हमने सीखी कि जो ध्यान से सुनते हैं उनका विश्वास मजबूत होता चला जाता है मेरे अजीज। तीसरी चीज हम देखेंगे कि जो ध्यान से सुनते हैं उनके लिए क्या बाइबल कहती है। लूका उसका 8वां अध्याय और उसकी 15वीं आयत। जी क्या लिखा हुआ है? लूका उसका 8 उसकी 15।
क्या कहता है पर अच्छी भूमि के वे हैं। यहाँ पर बीज बोने वाले की कहानी पिछली बार भी हम बात कर रहे थे, यहाँ पर ये उसकी लास्ट वर्स है। वो कहता है कि अच्छी भूमि के वे हैं जो वचन सुनकर, वचन सुनकर, यानी कि वचन सुनना जरूरी है मेरे, ध्यान से सुनना। यहाँ पर लिखा है कि पर अच्छी भूमि के वे हैं जो वचन सुनकर भले और उत्तम मन में संभाले रहते हैं। दो बातें यहाँ पर लिख दी हैं उसने, वचन सुनकर भले और उत्तम मन में संभाले रहते हैं। संभाल लिया हमने, वचन सुनकर संभाल लिया, हमारे पास विश्वास हो गया कि प्रभु जी हमने आपका वचन सुन लिया, मेरे अजीजों आपका वचन सुन लिया, उसे हमने संभाल लिया। वो कहता है संभाले रहते हैं, यानी कि संभाले कंटिन्यूअसली है मेरे अजीजों, कंटिन्यूअस चीज है, यानी कि आज सुन लिया, आज रख लिया, कल खत्म, ऐसा नहीं है। यहाँ वो कहता है कि वचन को संभाल के रखते हैं, यानी कि जब उसकी जरूरत पड़ी बोला, जब उसकी जरूरत पड़ी वो यूज किया। अक्सर हम बचपन में थे, छोटे थे, तब बात होती थी कि जब अंधेरे में हम लोग जाते थे तब हमें एक चीज सिखाई गई थी। आज रेचल ने उस चीज को पढ़ा था, भजन संहिता 23। जब अंधेरे में चलते थे धीरे धीरे बोलते हुए चलते थे, यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ घटी ना होगी, वो मुझे हरी हरी चराइयों में बैठाता है, ये रिपीट करते हुए चलते थे। कब? जब हमें जरूरत पड़ती थी, संभाले रहते थे। लिखा है कि वचन सुनकर संभाले रहते हैं मेरे अजीज। वचन सुनकर संभाल के अगर हम रखते हैं तो क्या होता है जी, आगे पढ़ते हैं। और धीरज से फल लाते हैं। कहता है कि धीरज से फल लाते हैं, यानी कि फ्रूट्स का ऑप्शन है। अगर आपने वचन सुन लिया, उसको संभाल लिया, तो यानी कि आपके लिए फल लाना जरूरी है, आप फल लाएंगे। अगर आपकी जमीन पर बीज गिर गया है और उस जमीन ने उस बीज को संजो लिया है, संभाल लिया है, केयर कर लिया है, तो एक दिन पौधा उगेगा मेरे अजीजों, एक पौधा उगेगा। और ऐसा नहीं है कि सीधा पेड़ निकल जाता है मेरे अजीजों, धीरे धीरे बढ़ता है। पहले छोटा सा अंकुर निकलता है, फिर वो थोड़ा बड़ा होता है, फिर हम उसको संभाल के रखते हैं, पानी देते हैं, खाद डालते हैं, उसको बचा के रखते हैं कि जानवर ना खा जाए, चिड़िया ना खा जाए, संभाल के रखते हैं मेरे, हम सब जानते हैं इस चीज़ को। और धीरे 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 वो एक पेड़ बन जाता है। कहता है कि धीरज से फल लाते हैं, और जब वो पेड़ बड़ा हो जाता है मेरे अजीजों, तो वो फल लाने लगता है। फल किसके काम आते हैं? आजकल आम का सीजन है, आप मार्केट में जाएंगे आम ही आम आपको दिखाई देगा, लेकिन कभी आपने देखा कि उसकी बगल में वही पेड़ खड़ा है जो आम जिस पे से तोड़े गए हैं? कहीं भी किसी भी शॉप पर आपने देखा है कि वो पेड़ बगल में है जिस पे से वो आम तोड़े गए हैं? जब आप आम खरीदने जाते हैं तो आप उसके पेड़ को नहीं ढूंढते हैं, वो आम आपके लिए आया है, यानी कि वो फ्रूट जो है वो दूसरों के लिए होता है मेरे अजीजों। अगर आपने वचन को सुनकर संभाल लिया है और जो फ्रूट आप लेके आए हैं वो फ्रूट आपके लिए, अपने लिए नहीं है, वो दूसरों के लिए, वो आप में से दिखाई देगा, वो आप में से दिखाई देगा, वो फ्रूट्स दूसरे लोग आके तोड़ेंगे। बाइबल के अंदर बताए गए हैं फ्रूट्स के बारे में कि आत्मा का क्या फल है। कई फल हैं, बहुत सारे फलों के बारे में बताया, कृपा, भलाई, संयम, ये सारी चीजें। जब आप परमेश्वर के वचन में चलने लगेंगे, सुनने लगेंगे, संभाल के रखेंगे, तो ये वाले फ्रूट्स आप में से दिखाई देने लगेंगे। ये वाले फ्रूट्स आप लोगों के लिए तैयार करते चले जाएंगे। और हर सीजन में बहुतायत से, सीजन हो या ना हो मेरे अजीजों, पेड़ों का क्या होता है, वो सीजनेबल फल लेके आते हैं। लेकिन ये वाले फ्रूट्स ऐसे हैं मेरे अजीजों, इसका कोई सीजन नहीं है, ये 12 महीने के फ्रूट्स हैं। आपके रोज के जीवन में ये फ्रूट्स लोगों को दिखाई देंगे और वो इसका इस्तेमाल करेंगे, वो इसको खाएंगे, वो इससे आशीष पाएंगे, वो इससे तृप्त होते जाएंगे और परमेश्वर की बरकतों से बढ़ते जाएंगे। एक आयत और निकाल लें, कुलुस्सियों उसका पहला अध्याय, जी कुलुस्सियों उसका पहला अध्याय और उसकी 5वीं और 6ठी आयत। जी क्या लिखा हुआ है इसमें? उस आशा की हुई वस्तु के कारण, यहाँ पर लिखा हुआ है उस आशा की हुई वस्तु के कारण जो तुम्हारे लिए स्वर्ग में रखी हुई जो है, तुम्हारे लिए स्वर्ग में रखी हुई है, जिसका वर्णन तुम उस सुसमाचार के सत्य वचन में सुन चुके हो। वो कहता है कि कोई एक ऐसी चीज है जिसके ऊपर हमें विश्वास है, हमें आशा है, एक होप है कि स्वर्ग में हमारे लिए वो चीज रखी हुई है।
प्रभु यीशु मसीह जब अपने समय में थे तो बहुत से लोग कहते थे कि तुम्हारे लिए स्वर्ग में मैं जाता हूँ और बहुत सी चीज़ें तैयार करता हूँ, तुम्हारे लिए जगह तैयार करता हूँ। यानी कि हमारा एक स्पेस है, हमारा एक प्लॉट है, हमारा एक बंगला है जो वहाँ है आशा की हुई। हमारा आशा है कि वहाँ पर एक वस्तु है, हमारी कोई एक अच्छी चीज़ है। वो कहता है कि स्वर्ग में रखी हुई है, जिसका वर्णन तुम सुसमाचार के सत्य वचन में सुन चुके हो। प्रभु यीशु मसीह हमें इस बारे में बता चुका है कि स्वर्ग में हमारे लिए बहुत सी चीजें रखी हैं, स्वर्गीय स्थानों में आशीष रखी हैं। जी आगे क्या कहता है वो? जो तुम्हारे पास पहुंचा है, जो परमेश्वर का वचन हमारे पास पहुंचा है जी। और जैसा जगत में भी फल लाता, वो कहता है कि परमेश्वर का वचन जो है वो जगत में फल लाता है और बढ़ता जाता है, वैसे ही जिस दिन से तुमने उसको सुना, मेरे अजीजों समझ लीजिए, जिस दिन से तुमने उसको ध्यान से सुना, जिस दिन से तुमने उसको ध्यान से सुना और सच्चाई से परमेश्वर का अनुग्रह पहचाना है। जिस दिन आपने ध्यान से उस बात को समझ लिया तब आप समझ जाएंगे। बाइबल कहती है कि तेरा अनुग्रह ही मेरे लिए काफी है, बहुत है। तेरा अनुग्रह ही बहुत है भाई। चाहे दुनिया में कोई चीज मिले चाहे ना मिले, रोटी मिले ना मिले, कपड़ा मिले ना मिले, छत मिले ना मिले, लग्जरी मिले ना मिले, अगर परमेश्वर का अनुग्रह, उसकी ग्रेस हम पर है तो मेरे अजीजों दूसरी चीज की जरूरत नहीं है, दूसरी चीज की जरूरत है ही नहीं। इसलिए पौलुस ने साफ कह दिया कि तेरा अनुग्रह मेरे लिए काफी है मेरे अजीजों। काफी का मतलब इनफ है, और अगर परमेश्वर का इनफ हमारे लिए है तो दैट्स ऑल, इसके आगे पीछे हमें कुछ नहीं चाहिए। वो कहता है पहले मेरे धर्म और राज्य की खोज करो, बाकी सारी वस्तुएं तुम्हें ऐसे ही मिल जाएंगी। आपको एफर्ट करने की जरूरत नहीं है, बस आप उसके वचन को सुनते रहें, उसके अनुग्रह को पहचानते रहें और फल लाते रहें। फल लाना बहुत जरूरी है मेरे अजीजों। अगर आप एक विश्वासी हैं, एक बिलीवर हैं, एक अच्छा सुनने वाले हैं, एक ध्यान से सुनने वाले हैं, तो परमेश्वर का वचन आपके लिए है कि आप अच्छे तरीके से फल लेके आ सके मेरे अजीजों। अच्छे तरीके से सुनने के द्वारा हम परमेश्वर के अनुग्रह को समझ सकते हैं मेरे अजीजों। अच्छे तरीके से सुनने के द्वारा, ध्यान से सुनने के द्वारा हम फल ला सकते हैं और भी फल ला सकते हैं। एक वचन पढ़वाऊंगा और उसके बाद मैं इसको खत्म करने के लिए मैं चलूंगा। 3 चीजें हमने आज देखी है मेरे अजीजों। पहली बात, ध्यान से सुनने पे हम आशीष पाते हैं। दूसरी बात, हम अपने विश्वास को बढ़वाते हैं। और तीसरी बात यह है कि हम फल लेके आते हैं मेरे अजीजों, जो फल दूसरों के काम के लिए है। एक आयत आखिरी में पढ़ेंगे, लूका उसका 9वां अध्याय और उसकी 35वीं आयत में कुछ लिखा हुआ है। जी क्या कहता है? तब उस बादलों में से ये शब्द निकला। प्रभु यीशु मसीह और उसके चेले एक पहाड़ पर थे। वहां पर प्रभु यीशु मसीह खड़े थे और अचानक बादलों में से बादल उन्हें प्रभु यीशु मसीह को छा लिया और कुछ ऐसा होने लगा जो बिल्कुल अलग से था। लेकिन जब कुछ ऐसा हो रहा था तो यहाँ पर लिखा है और उस बादल में से ये शब्द निकला, यानी कि परमेश्वर की तरफ से कोई शब्द आने वाला था। क्या शब्द आने वाला था मेरे अजीजों? आज ये मेरे और आपके लिए है। ये मेरा पुत्र और मेरा चुना हुआ है। ये प्रभु यीशु मसीह के लिए परमेश्वर का शब्द है मेरे अजीजों। ये हमारे लिए भी है। आज हमें वो बताना चाहता है, परमेश्वर हमें समझाना चाहता है कि ये मेरा पुत्र और मेरा चुना हुआ है। हम इस बात को समझ लें कि प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र है और उसी का चुना हुआ है। उसके आगे जो बात लिखी है उसे समझ लीजिए। जी, ये मेरा पुत्र जी और मेरा चुना हुआ है, इसकी सुनो। बस किसी की नहीं सुनना है, प्रभु यीशु मसीह की सुननी है मेरे। प्रभु यीशु मसीह की इसलिए सुननी है क्योंकि ये हमारे लिए ऑर्डर है, ये हमारे लिए कमांड है। परमेश्वर बड़ा साफ लफ्जों में कह रहा है कि ये मेरा बेटा है और ये मेरा चुना हुआ है, इसकी सुनो। इसी ही की सुननी है और किसी तीसरे की नहीं सुननी है और किसी दूसरे की नहीं सुननी। और इसकी हम कैसे सुन सकते हैं? इसकी हम सुन सकते हैं उसके वचन के द्वारा।
इसकी हम कैसे सुन सकते हैं? उन प्रचारकों के द्वारा, उन खादिमों के द्वारा, उन खुदा के लोगों के द्वारा जो उसने मुकर्रर किए हैं मेरे अजीज़ों। अगर वो मुकर्रर किए गए हैं तो खुदा की तरफ से किए गए हैं मेरे अजीज़ों। अगर वो स्थापित किए गए हैं, वो स्टैब्लिश किए गए हैं, तो वो खुदा की तरफ से किए गए हैं। इसलिए किए गए हैं कि वो आपको प्रभु यीशु मसीह का जीवित वचन सुनाए, जिससे आप आशीष पा सकें, जिससे आपका विश्वास बढ़ सके और आप बहुतायत से फल ला सके मेरे अजीजों। आपको प्रभु बहुत आशीष दे, परमेश्वर आपको बहुतायत से आशीष दे। इन वचनों के द्वारा मैं सिर्फ आज आपको यही समझाना चाहूँगा कि जब आप भी परमेश्वर का वचन सुनते हैं, जब भी आप प्रभु को सुनते हैं, जब भी आप उसके वचन को सुनते हैं किसी भी खादिम के द्वारा मेरे अजीजों, तो इस बात को समझ लीजिए कि खादिम को सुनने के टाइम आप इस बात को ध्यान कर लीजिए कि परमेश्वर आपसे बात करने की कोशिश कर रहा है, आपसे कुछ कहने की कोशिश कर रहा है मेरे अजीजों। और जब आपसे वो कुछ कहेगा तो आपको उसे ध्यान से सुनना है, और जब आप उसको ध्यान से सुनेंगे, ध्यान से सुनने के बाद ही आप कुछ रिएक्ट कर पाएंगे मेरे से, तभी आप आशीष को पा पाएंगे, तभी आप विश्वास में मजबूत हो पाएंगे और तभी आप फल ला पाएंगे। आइए इस वक्त हम दुआ करेंगे, अपनी आंखों को बंद करें मेरे अजीज। हालेलुया, थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, थैंक यू फादर। प्रभु जी इस वक्त बड़ी दीनता और नम्रता के साथ आपके चरणों पे आते हैं प्रभु जी, आपसे प्रार्थना करते हैं, आपसे विश्वास करते हैं प्रभु जी कि आज जो हमने सुना है वो सब आपके द्वारा था प्रभु जी। आपके अनुग्रह हमारे लिए काफ़ी है प्रभु जी, आपके अनुग्रह में हम बढ़ते जाते हैं और ये सब आपके वचन के द्वारा होता है जिसे हम सुनते हैं प्रभु जी, जो आप हमें सुनाते हैं, क्योंकि आपका वचन साफ कहता है कि ये मेरा पुत्र है, ये मेरा चुना हुआ है, इसकी सुनो। और हाँ प्रभु जी, हमें सिर्फ प्रभु यीशु मसीह की ही सुननी है, हम उसी की सुन के ही अपने विश्वास को बढ़ा सकते हैं, आशीष को पा सकते हैं और फल को ला सकते हैं प्रभु जी। जितने लोग आज हमारे साथ जुड़े हैं प्रभु जी, उन सब के लिए आपका बहुतायत से धन्यवाद करते हैं। आप उनको बहुतायत से बरकत दें प्रभु जी, बहुतायत से बढ़ाते चले जाएं प्रभु जी। हम चाहते हैं कि प्रभु जी वो आपके वचन को सुन के अपने जीवनों में अमल करके बहुत सी आशीष को पाते चले जाएं, बहुत से फल को पाते चले जाएं, बहुत से फल लाएं और वो फल दूसरों के लिए बनने वाला हो प्रभु जी। हम धन्यवाद करते हैं इस बात के लिए। सभी को और सभी के परिवारों को बहुतायत से आशीष दें प्रभु जी। इस वक्त खासकर प्रार्थना करते हैं प्रभु जी उन लोगों के लिए जो अपनी आपकी सेवा के लिए प्रभु जी अपने हाथों को बढ़ाते हैं प्रभु जी। हाँ प्रभु जी, हम उनका नाम नहीं लेंगे, लेकिन हम उनके लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु जी। हम उन सभी लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं जो आपकी खिदमत के लिए अपने हाथों को बढ़ाते हैं प्रभु जी। हम चाहते हैं उनके परिवार को बहुतायत से आप ब्लेस कर दें प्रभु जी। हाँ प्रभु जी, आप देखते हैं, आप बैठ के देखते हैं कोने में कि कौन आपकी खिदमत के लिए क्या कर रहा है प्रभु जी। आपने सबको अलग अलग तोड़े दिए हुए हैं प्रभु जी, और जिसको आपने जो तोड़ा दिया है प्रभु जी, वो अगर उसका इस्तेमाल नहीं करता प्रभु जी, तो आप उस तोड़े को वापस ले लेते हैं प्रभु जी। लेकिन हम आपका धन्यवाद करते हैं उन लोगों के लिए जिन्होंने खिदमत के लिए, आपकी खिदमत के लिए अपने हाथों को बढ़ाया है प्रभु जी। उनके परिवारों को, उनको बहुतायत से बरकत दें प्रभु जी। उनके खत्तों को भर के रखें, उनके घर में किसी भी अच्छी चीज़ की कमी कभी ना होने पाए प्रभु जी, और वो आपके नाम की महिमा अपने परिवारों से करते चले जाए प्रभु जी। इस वक्त प्रार्थना करते हैं प्रभु जी भाई केविन के लिए और रोमेला के लिए प्रभु जी, जिनकी आज शादी की सालगिरह है प्रभु जी। दोनों को प्रभु जी बहुतायत से बरकत दें प्रभु जी। आपके बच्चे हैं, आपने चुना है उनको प्रभु जी, अपनी खिदमत के लिए रखते हैं प्रभु जी। हम चाहते हैं प्रभु जी कि उनको इस साल में भी बहुतायत से बरकत दें प्रभु जी। अगर उनके मन में किसी प्रकार की कोई भी परेशानी है, कोई भी तकलीफ है प्रभु जी, कोई भी दुविधा है प्रभु जी, तो वो आपके नाम से जाती रहे, और प्रभु जी हर एक खुशी इस आने वाले साल में उनको दिखा दे प्रभु जी, ताकि वो इस बात को सच्चे मन से कह सकें कि हमारे प्रभु ने हमारी प्रार्थनाओं को सुन लिया है और उसका उत्तर हमें दे दिया है। बीते समय आपने उनकी शादीशुदा जिंदगी को अच्छी तरह बिताया, धन्यवाद। आगे भी चाहते हैं कि आप उनकी जिंदगियों में बहुत सारे आश्चर्य कर्म करें प्रभु जी, बहुत सारे मौजे करें प्रभु जी, ताकि वो आपको धन्यवाद देते चले जाएं प्रभु जी। इस वक्त प्रार्थना करते हैं प्रभु जी अभिषेक के लिए प्रभु जी, जो कि अपने एग्जाम्स में पास हो गया है प्रभु जी। हम चाहते हैं उस बच्चे को आपने संभाला, अपनी बरकत से भरा, और उसका धन्यवाद के लिए हम आपसे प्रार्थना करते हैं प्रभु जी कि उस बच्चे को आपने अच्छे नंबरों से पास किया है प्रभु जी। इस वक्त प्रार्थना करते हैं प्रभु जी बाकी और लोगों के लिए जो बीमार हैं प्रभु जी, खासकर इस वक्त प्रार्थना करते हैं प्रभु जी मिसेस डेविड के लिए, जिनके कान में तकलीफ है प्रभु जी। हम चाहते हैं वो आपके वचन को सुनना चाहती हैं, आपके वचन को बढ़ाना चाहती हैं, बांटना चाहती हैं, उनकी कान की तकलीफ़ों को आप दूर कर दें प्रभु जी। आप तो छू के शिफा देने वाले हैं, और हमारा विश्वास है जब आप कान पे हाथ लगाएंगे प्रभु जी, जब ये वचन कान में जाएगा प्रभु जी, तो वो
शिफा का काम करेगा प्रभु जी, और आप शिफा देने वाले हैं प्रभु जी। इस वक्त प्रार्थना करते हैं प्रभु जी भाई कुलदीप के लिए प्रभु जी, उनकी इचिंग प्रॉब्लम के लिए प्रभु जी, उनको आप ठीक करें प्रभु जी, जो भी उनकी प्रॉब्लम है प्रभु जी। इस वक्त उनकी जॉब के लिए भी आपसे प्रार्थना करते हैं कि प्रभु जी इस ऐसे मोड़ पे हैं प्रभु जी जबकि सब कुछ अस्त व्यस्त है, लेकिन वो आपके बेटे हैं, आपका बच्चा है प्रभु जी, आप उसके लिए अच्छी जॉब का इंतजाम करें, उसके फैमिली को स्टेबल करें प्रभु जी, ताकि सारी चीज़ें अच्छी हो सकें प्रभु जी। इस वक्त प्रार्थना करते हैं प्रभु जी भाई रॉकी के लिए प्रभु जी, एलन के लिए प्रभु जी, एलन रॉकी के लिए प्रभु जी, जो कि तकलीफ में है प्रभु जी, कारण हम नहीं जानते, क्या वजह है प्रभु जी, लेकिन हमें खबर मिली थी कि वो आईसीयू में एडमिट है प्रभु जी। अगर वो आईसीयू से बाहर आ गए हैं तो आपका धन्यवाद प्रभु जी। हम चाहते हैं कि उनको शिफा दे प्रभु जी, वो आपके बच्चे हैं प्रभु जी, आपके लिए काम करते हैं प्रभु जी, और हमारा विश्वास है कि जब हम प्रार्थना कर रहे हैं तो आप उन्हें शिफा दे रहे हैं प्रभु जी, आप उन्हें शिफा देंगे। इस वक्त प्रार्थना करते हैं प्रभु जी बहन सुदेश के लिए प्रभु जी, जबकि उन्होंने बताया कि उनके सर के अंदर सूजन है प्रभु जी। ये किस तरीके की बीमारी है प्रभु जी हम नहीं जानते, लेकिन हम इतना ज़रूर जानते हैं कि जब हम आपसे किसी भी तरीके की प्रार्थना मांगते हैं, कोई भी चीज़ आपसे मांगते हैं, तो आप हमें बड़े इजीली प्रोवाइड कर देते हैं प्रभु जी। और बहन को हमने आपके लहू में बांध दिया है प्रभु जी। बहन सुदेश के सर को प्रभु जी, उसके अंदर के एक एक ऑर्गन को प्रभु जी, उसके दिमाग को, उसकी नसों को प्रभु जी, उसके खून के दौरे को प्रभु जी, जो भी चीज़ें ठीक नहीं है प्रभु जी, उन सबको स्टेबल कर दें प्रभु जी, स्टेबल कर दें, एक सा कर दें, ताकि वो एक अच्छी ज़िंदगी बिताने वाली हो सके, अच्छी ज़िंदगी बिताने वाली हो सके, और आपके नाम को धन्यवाद देती चली जाए। आपके भय में है प्रभु जी, और उसको आप बढ़ाते जाएं प्रभु जी। उसके परिवार के लिए प्रार्थना करते हैं, उसके बच्चों के लिए प्रार्थना करते हैं, उसके हस्बैंड के लिए प्रार्थना करते हैं। उस पूरे परिवार को अपने में संभाल के रखें। जब अपनी ड्यूटी को करती है प्रभु जी, उसे इस महामारी से भी बचा के रखें प्रभु जी, ताकि वो आपके नाम को धन्यवाद देती चली जाए प्रभु जी। इस वक्त प्रार्थना करते हैं बहन पूनम के लिए प्रभु जी, जो कि वीकनेस फील करती हैं प्रभु जी, उनको भी आप चंगाई दें प्रभु जी, उनके शरीर को स्वस्थ करें, ताकि वो आपके नाम को धन्यवाद दें प्रभु जी, और आपके नाम की महिमा उनके द्वारा होती चली जाए प्रभु जी। इस वक्त और उन सभी लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं जो इस वक्त हमें देख रहे हैं, सुन रहे हैं प्रभु जी। यदि कोई तकलीफ में है, कोई बीमारी में है, किसी के घर में कोई परेशानी है प्रभु जी, उन सब की परेशानियों को दूर कर दें, उनकी बीमारियों को चंगाई दे दें प्रभु जी, ताकि वो सब स्वस्थ होके, चंगे होके आपके नाम को धन्यवाद दे सके। एक बार फिर से प्रभु जी इन सभी नामों को आपके हाथ में देते हैं जिनके लिए हमने प्रार्थना करी है प्रभु जी। इन सबको बहुतायत से बरकत दे प्रभु जी। अगर किसी के पास रोजगार की घटी है प्रभु जी, तो उसके लिए आप रोजगार का इंतजाम करें। इस देश की हालत को अपने हाथ में ले लें, इस देश के हुक्मरानों को अपने हाथ में ले लें प्रभु जी, उन्हें समझ दे, बुद्धि दे, ताकि इस देश को अच्छे तरीके से चला सके प्रभु जी। इस देश के, इस दिल्ली के लोगों को प्रभु जी हम आपके हाथ में देते हैं, बाकी दूसरे शहरों के भी मंत्रियों को आपके हाथ में देते हैं। उन सबको आप समझ दें, क्योंकि आप ही सारी चीज़ों को ठीक कर सकते हैं, आप ही अपने लोगों को संभाल के रख सकते हैं। एक बार फिर से प्रभु जी इस सारी आराधना को हम आपके चरणों पर रखते हैं, सबके लिए बहुतायत से बरकत चाहते हैं, सबको अपने में बढ़ा के चलते चले जाए प्रभु जी। इस विनती को मांगते हैं अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से, आमीन। आए हमारे बाप, तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाहत आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है वैसे ज़मीन पर पूरी हो। हमारे रोज़ की रोटी आज हमें बख्श दे, और जैसे हम अपने कसूर वालों को माफ़ करते हैं, तू भी हमारे कसूरों को माफ़ कर। हमें आजमाइश में न पड़ने दे, बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाहत, कुदरत और जलाल हमेशा दे रही है, आमीन। और अब हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, परमेश्वर पिता का प्रेम और पवित्र आत्मा की सहभागिता हम सबके साथ, खासकर सभी सुनने वाले और देखने वालों के और बीमारों के साथ अब से लेकर हमेशा तक होती रहे, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। सबको जय मसीह की। परमेश्वर का धन्यवाद हो कि आप हमारे साथ जुड़े रहे, और आगे भी इसी तरीके से आप हमारे साथ जुड़ें और परमेश्वर की आशीष को बहुत आयत से पाते रहें, और बहुतों तक इस कलाम को पहुंचाने की कोशिश करें, ताकि बहुत से लोग आपकी तरह बरकत पाते चले जाएं। थैंक यू वेरी मच। एक बार फिर से जुड़ने के लिए अपने कमेंट्स, अपने रिव्यूज़ हमें बताते रहें, ताकि हम अपनी चीज़ों को और बेहतर करने की कोशिश करें। थैंक यू वेरी मच। प्रभु आपको बहुत आशीष दे।